आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ चल रही है जिसमें ये लेक्चर नंबर 4 है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया ये क्या होता है? तो जो बैक्टीरिया है वो प्राइमरली रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। ये सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन है इसमें, जिसमें एक सिंगल सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होते हैं। देखिए, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जहाँ गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा वहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं जेनेटिक एक्सचेंज। तभी हमने नाम दिया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, हम यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और बैक्टीरियल मीटिंग। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितने टाइप का होता है। एक होता है प्लाज्मिड, दूसरा है एपिसोम। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो जो बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम है उससे अलग होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहता है। हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में इसे पढ़ चुके हैं प्लाज्मिड को, और ये रिप्लिकेट करता है ऑटोनोमसली, ये खुद ही रिप्लिकेट भी कर सकता है। जो एपिसोम है वो क्या है? जो क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, उसके साथ कुछ पार्ट इंटीग्रेटेड हो जाता है डीएनए का। ठीक है, किसी दूसरे डीएनए का कुछ पार्ट इंटीग्रेटेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एपिसोम। ये जो इंटीग्रेटेड पार्ट है ये क्रोमोसोमल जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आउटर स्ट्रक्चर है, या प्लाज्मिड से टूट कर आके उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसे कहते हैं एपिसोम। तो जो प्लाज्मिड या एपिसोम होते हैं ये वाइटल फंक्शन में कोई मदद नहीं करते हैं बैक्टीरिया की, बल्कि ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक जीन को कैरी करते हैं जिससे ये ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। टॉक्सिजेनिसिटी इनमें प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे जीन होते हैं, या कॉन्जुगेशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन जीन्स में। जीन ट्रांसफ़र, तो जीन ट्रांसफ़र जो है उसमें जीन ट्रांसफ़र के 3 मेथड हैं इसमें बैक्टीरिया में। पहला है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए, थर्ड है ट्रांसडक्शन थ्रू बैक्टीरियोफेज। हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और उसमें क्या बनता है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। मतलब ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, इन दोनों के बीच एक ब्रिज बन जाएगा जिसके थ्रू इसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। इसको आप हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसमें नए ट्रेट आ जाते हैं, जैसे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, एबिलिटी टू मेटाबोलाइज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। कॉन्जुगेशन में एक जो जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है बैक्टीरिया उसे डोनर बैक्टीरिया कहते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल रिसीव करता है उसे रेसिपिएंट सेल कहते हैं। डोनर सेल में सेक्स प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड ये प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होता है तभी वो डोनर सेल है। ठीक है, और रेसिपिएंट सेल को हम रेसिपिएंट सेल में ये सेक्स प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, और उसको हम ट्रांस कॉन्जुगेंट या एक्स कॉन्जुगेंट भी कहते हैं। जो ये एफ प्लाज्मिड है जो ट्रांसफ़र होता है, देखिए कॉन्जुगेशन में आपका जेनेटिक जो मेन क्रोमोसोम है या जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि उसमें जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो जो एफ प्लाज्मिड है, जैसे प्लाज्मिड के बारे में मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, तो जो एफ प्लाज्मिड है
ये जनरली इंट्रा स्पेसिफिक होता है, मतलब इसमें जो ट्रांसफ़र होता है ये सेम स्पीसीज़ के डिफरेंट स्ट्रेन्स में होता है। लेकिन कभी कभी प्लाज्मिड जो है वो दूसरी स्पीसीज़ में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस प्लाज्मिड को हम कहते हैं प्रोमिस्कुअस प्लाज्मिड। ठीक है, एक कभी आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो इसलिए यहाँ पर ही लिख दिया गया है। तो जो कॉन्जुगेशन होता है वो 3 टाइप का होता है, उसे हम 3 टाइप में बांट लेते हैं। एक है F+ एंड F- कॉन्जुगेशन, दूसरा है HFR एंड F- कॉन्जुगेशन, और तीसरा है F' एंड F- कॉन्जुगेशन। तो हम सब इन सब के बारे में, तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल में स्टडी करना है हमने। तो पहला है हमारा F+ और F- कॉन्जुगेशन। जो F सेल है, देखिए जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसे हम F सेल कहेंगे, F+ सेल कहेंगे, और ये होता है डोनर सेल जो अपना प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड दूसरे बैक्टीरिया को देता है। ठीक है, और ये जो F सेल ही होती हैं, मतलब जिसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, मतलब जो F+ सेल होगा उसी में ही क्या होगा, कॉन्जुगेटिव पाइलस बनने का वही बना सकते हैं कॉन्जुगेटिव पाइलस। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिलस किसके थ्रू बनता है, जो प्लाज्मिड में जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पाइलस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और जो F- सेल्स हैं उनमें उन्हें रेसिपिएंट सेल कहते हैं, और उनमें F प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, और वही रेसिपिएंट सेल है, मतलब वो प्लाज्मिड को डोनर सेल से अपने में ट्रांसफ़र करवाएंगी। उसमें कॉन्जुगेटिव पाइलस नहीं बनता है क्योंकि उसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, तो प्लाज्मिड ही रिस्पॉन्सिबल है कॉन्जुगेटिव पाइलस बनने के, तो ये इसमें एब्सेंट रहेगा। फिर कॉन्जुगेटिव प्लस जो है वो क्या करता है, फिजिकल कांटेक्ट बनाता है F+ और F+ डोनर सेल जो है और F- रेसिपिएंट सेल है, इनके बीच एक ब्रिज बन जाता है, इंट्रासेलुलर ब्रिज कहते हैं। जैसे ही ये ब्रिज बनता है वैसे ही जो रिलैक्सेस प्रोटीन होता है प्लाज्मिड में वो ORI-T साइट को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर वो कट लगता है, और जो प्लाज्मिड का सिंगल स्ट्रैंड है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। और ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप समझ लें अच्छे से कि ये आपका डोनर सेल है। ठीक है, देखिए ये डोनर सेल है क्योंकि इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और ये रेसिपिएंट सेल है क्योंकि इसमें प्लाज्मिड एब्सेंट है। तो पाइलस जो है वो प्लाज्मिड डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के बीच बन जाएगा, और किसकी वजह से बनेगा, ये प्लाज्मिड की वजह से। ठीक है, प्लाज्मिड की वजह से बनेगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मिड ही ट्रांसफ़र होता है। अब क्या होगा, ORI-T साइट पर कट लगेगा और ये बैक्टीरिया यहाँ से, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, इसका सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, साथ साथ जैसे जैसे ये ट्रांसफ़र होगा उसी समय ये जो जीन है ये भी क्या करेगा, रेप्लिकेशन शुरू कर देगा, और ये जो यहाँ से प्लस से माइनस में जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है वो भी यहाँ पर आके क्या करेगा, रेप्लिकेशन शुरू कर देगा। और जब कॉन्जुगेशन ख़त्म हो जाएगा तो दोनों जो बैक्टीरियल सेल हैं वो दोनों के दोनों F+ सेल बन जाएंगे। देखिए ये कॉन्जुगेशन क्यों होता है, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उनमें प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो बैक्टीरिया है सेम स्पीसीज़ के, वो क्या करते हैं, जिन स्ट्रेन्स में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, मतलब जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है, वो क्या करते हैं, अपने जो जीन है वो दूसरे बैक्टीरिया जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे ट्रांसफ़र करते हैं और उसको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR डोनर सेल एंड F- रेसिपिएंट सेल। तो इसमें क्या होता है, जो HFR सेल है, HFR सेल क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल्स हैं, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरियल सेल्स कहेंगे इन्हें।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एफ प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड मतलब आपका ये नेगेटिव नहीं है, एफ प्लाज्मिड है, मतलब जो एफ प्लाज्मिड है वो आपके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, उसके साथ जॉइंट हो जाता है। तो जब वो उसके साथ जॉइंट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एच एफ आर सेल। ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये इसमें देखिए डायग्राम में, ये है एफ प्लस सेल, मतलब इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है और आपका प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, ये क्रोमोसोम है। ये क्या होता है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लाज्मिड आपस में इंटीग्रेट कर लेते हैं और जो प्लाज्मिड है वो किसके साथ जुड़ जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है। तो अब इसे हम HFR कहते हैं। अब इसमें क्या है कि HFR की वजह से जो डोनर सेल है वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाएगा और उसके बाद यहाँ पर कट लगेगा ओरिटी साइड पर। और जब कट लगता है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये जो मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड जो पूरा अब HFR का, वो पहले बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। लेकिन क्या है कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जो है वो बैक साइड पर होता है। ठीक है, पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। तो और इस पूरे ट्रांसफ़र में लगभग 100 मिनट लगते हैं। तो 100 मिनट तक ये ब्रिज जो है ये बना नहीं रह पाता है और कुछ समय बाद ये ब्रिज क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ये कॉन्जुगेशनल ब्रिज ख़त्म हो जाता है। उस समय जो प्लाज्मिड जो होता है वो तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, बल्कि सिर्फ आगे का ही जो क्रोमोसोमल बैक्टीरिया है, सॉरी जो क्रोमोसोम है, जो बैक्टीरिया क्रोमोसोम है, वही जो जेनेटिक क्रोमोसोम है, जो मेन क्रोमोसोम है, वही ट्रांसफ़र हो पाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ पोर्शन ही यहाँ पर क्या हो पाया है, ट्रांसफ़र हो पाया है। अब क्या होता है, जो ये फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र हुआ है इसमें ये जो आपका एफ नेगेटिव सेल है उसके पास उसके क्रोमोसोम में उसका जो मेन क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें ये जीन प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। तो या तो ये जो ट्रांसफ़र वाला जो ट्रांसफ़र हो गया है या तो वो डिस्कार्ड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, या फिर वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है किसके साथ, या फिर वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है आपके रेसिपिएंट का जो मेन क्रोमोसोम है, रेसिपिएंट में जो मेन क्रोमोसोम है, जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, उसी के साथ ये क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट हो जाता है और ये पार्शली डिप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, तो जब HFR और F माइनस कॉन्जुगेशन ख़त्म होता है उस समय जो HFR मेल है डोनर वो तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जो F माइनस रेसिपिएंट है वो F माइनस ही रह जाता है। तीसरा है F प्राइम एंड F माइनस कॉन्जुगेशन। तो F प्राइम और F माइनस कॉन्जुगेशन में F प्राइम क्या होता है, देखिए HFR है, HFR सेल है, इसमें क्या है कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ प्लाज्मिड क्रोमोसोम आके जुड़ गया है। तो जब ये प्लाज्मिड क्रोमोसोम इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होता है तो अपने साथ कुछ, देखिए अपने साथ कुछ क्रोमोसोमल DNA को भी अपने साथ ले गया, उसके जीन को भी ले गया। तो ये क्या बन गया, आपका F प्राइम सेल बन गई है। ठीक है, जहाँ पर प्लाज्मिड में आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम का भी कुछ पार्ट इंटीग्रेट हो जाता है, तो उसे F प्राइम सेल कहते हैं। तो F प्राइम और F माइनस में जब कॉन्जुगेशन होता है तो जो देखिए इस वाले पिक्चर में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी और कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। तो जो ये ट्रांसफ़र होता है तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड, मतलब जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम था वो भी यहाँ पर साथ में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपका जो कॉन्जुगेशन के बाद जो बैक्टीरिया बनता है वो भी F प्राइम बैक्टीरिया बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो ये F प्राइम बैक्टीरिया में जो F प्राइम बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वही क्रोमोसोम आपके जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसमें भी प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या बन जाता है, पार्शली डिप्लॉयड बन जाता है। ठीक है,
या ये क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है और इसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये देखिए लिखा है दिस एडिशनल जेनेटिक मटेरियल इज़ ट्रांसफर्ड टू रेसिपिएंट एंड इट बिकम पार्शली डिप्लॉयड। तो ये है आपका एफ प्राइम एन एफ माइनस कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र करके क्वेश्चन आएगा तब भी आपने कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन इन तीनों के बारे में डिटेल में देना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो अपटेक कर लेता है नेकेड डीएनए को। उसके सराउंडिंग्स में एक नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको वो क्या कर लेता है, अपटेक कर लेता है और इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने जीनोम के साथ। तो अब ये नेकेड डीएनए क्या होता है, नेकेड डीएनए क्या है, जब बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जाता है और उसमें उसके अंदर रिप्लिकेट करना शुरू करता है और रिप्लिकेट करके बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सेल के अंदर बना लेता है। और बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनाने के बाद जो होस्ट सेल है वो बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट आउट होती है और उसमें बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफेज रिलीज़ होते हैं। और साथ में जो उस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट था, वो भी क्या होता है, सराउंडिंग्स में आ जाता है, ठीक है, रिलीज़ हो जाता है। तो ऐसा डीएनए, इसी डीएनए को हम कहते हैं नेकेड डीएनए, मतलब डीएनए दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सेलुलर स्ट्रक्चर्स और मेम्ब्रेन एंड इज़ फाउंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड नेकेड डीएनए। तो जो बैक्टीरिया का ओरिजिनल डीएनए था वो सराउंडिंग में आ गया और उसको आप नेकेड डीएनए कहते हैं। ये नेकेड डीएनए क्या होता है, दूसरा बैक्टीरिया अपटेक कर लेता है और अपने जीनोम के साथ उसको इंटीग्रेट कर लेता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे। ग्रिफिथ ने क्या किया था कि 2 स्ट्रेन लिए थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए थे, एक स्मूथ स्ट्रेन और दूसरा रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन मतलब जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। तो कैप्सूल आपको पता है, अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो वायरलेंट है, ठीक है, विरुलेंट होता है और पैथोजेनिक होता है। तो ऐसा स्ट्रेन मतलब अगर ऐसा स्ट्रेन माइस को इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा उसे और वो मर जाएगा। दूसरा है रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन में कैप्सूल एब्सेंट रहता है। कैप्सूल एब्सेंट है तो ये नॉन वेरुलेंट है। नॉन वेरुलेंट मतलब अगर माइस में ये इन्फेक्ट किया जाएगा या माइस इसे इन्फेक्ट होगा तो वो उसको निमोनिया नहीं होगा और वो सर्वाइव करेगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है जो वेरुलेंट है और एक में जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, नॉन वेरुलेंट है, ठीक है। तो इन्होंने इन दो स्ट्रेन्स को लिया था एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने क्या किया था, ये प्रोसीजर क्या है एक्सपेरिमेंट का, ग्रिफिथ ने 3 माइस नहीं है, ये 4 माइस हैं। 4 माइस लिए थे इस एक्सपेरिमेंट में। पहले माइस में उन्होंने क्या इंजेक्ट किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब विरुलेंट एस स्ट्रेन, ये जो क्या है आपका विरुलेंट है मतलब पैथोजेनिक है। इसको जैसे ही इन्होंने माइस के अंदर डाला तो माइस क्या हो गया, उसे निमोनिया हो गया और वो मर गया। दूसरे माइस लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने नॉन विरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला। आर मतलब रफ, जो नॉन विरुलेंट है। तो जो माइस है वो हेल्दी रहा, ठीक है, तो सेकंड वाला माइस हेल्दी है। थर्ड माइस में उन्होंने ये एस स्ट्रेन ही डाला, लेकिन इस एस स्ट्रेन को, जो वेरुलेंट एस स्ट्रेन है, इसे हीट किल्ड किया, मतलब हीट ट्रीटमेंट देकर उसे मार दिया। तो अब जो बैक्टीरिया है वो मर गया है। तो जब उसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस ने सरवाइव किया और वो क्या रहा, हेल्दी रहा। अब फोर्थ माइस है, फोर्थ माइस में ग्रिफ्थ ने क्या किया, एस स्ट्रेन, ये एफ स्ट्रेन विरुलेंट है और ये जो आपका आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है, इन दोनों को मिक्स किया और इन दोनों को मिक्स करके डाला।
ठीक है, S+R, इन दोनों का मिक्सचर इसके अंदर स्ट्रेन किया। तो देखिए जो R स्ट्रेन था उसमें भी बैक्टीरिया माइस हेल्दी था, और जो S स्ट्रेन में स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला गया तब भी क्या हुआ, माइस ने सर्वाइव किया, वो हेल्दी रहा। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके डाला गया तो क्या हुआ, माइस डेड हो गया, उसमें निमोनिया आ गया। तो ये देखा गया कि ऐसा क्यों हुआ, जब हमने जो दोनों स्ट्रेन थे, दोनों ही स्ट्रेन की वजह से इंडिविजुअली तो अलग अलग डालने पर तो इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ, लेकिन जब आपने उनको मिक्स करके डाला तो इन्फेक्शन कॉज हुआ। तो ग्रिफ्थ ने क्या कंक्लूड किया कि समथिंग इन द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, जो एस स्ट्रेन में था उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो ट्रांसफ़र हुई नॉन विरुलेंट एस स्ट्रेन में, क्योंकि नॉन विरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो नॉन विरुलेंट आर स्ट्रेन था उसमें वो तो लाइव था, वो ज़िंदा था, लेकिन जो एस स्ट्रेन था वो हीट किल्ड था। लेकिन उसकी कुछ ऐसी चीज़ किस में ट्रांसफ़र हो गई है, आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुई, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, विरुलेंट हो गया, जो वो नॉन विरुलेंट था और विरुलेंट में आ गया। तो इस फिनोमेना को उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और देखिए ये एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि ये क्या ट्रांसफ़र होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये तो 1928 में ही एक्सपेरिमेंट हो गया था। तो ये क्या है, एक लैंडमार्क है ये एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए। तो इसको आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि जिसमें जो विरुलेंट बैक्टीरिया है वो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर जाकर क्या करता है, पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इसमें भी जो क्रोमोसोम है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, बैक्टीरियोफेज के थ्रू, ठीक है। जो बैक्टीरियल डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले हम देख लें कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, ध्यान से सुनिए। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है जो स्पेशली इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो उसे आप कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, और ये इनक्लोज रहता है प्रोटीन कोट से। तो डीएनए है, बाहर से कैप्सिड हेड है इसमें, तो इसके 3 पार्ट हैं, हेड, कॉलर और ये ये टेल फाइबर्स। फिर क्या है, इसमें जनरली लाइटिक साइकिल होती है, और ये क्या करता है, लाइटिक साइकिल बैक्टीरियल होस्ट सेल के अंदर जाके बहुत सारे और बैक्टीरियोफेज को बनाता है, और उस बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल आता है। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो 2 मेन साइकिल फॉलो करता है। पहला है लाइटिक साइकिल, दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल है, इसको बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया, यहाँ से बैक्टीरियोफेज आया और बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट किया और इसके अंदर अपना जो क्रोमोसोम है वो छोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा, ये क्रोमोसोम अंदर रिप्लिकेट करेगा और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना लेगा बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है। ये बहुत सारे बैक्टीरियल सेल, ये एक बैक्टीरिया सेल है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए, और ये बैक्टीरियोफेज क्या करेंगे, जब ये पूरे बन जाएंगे तो ये इस सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल आएंगे। तो इसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल है, इसे बैक्टीरियोफेज आया और इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल इसने इंसर्ट किया। ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और थोड़ा टाइम रुका रहता है, ठीक है। जब सर्टेन कंडीशन आती है, अंडर सुटेबल कंडीशन, ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जब इसे ये ज्वाइन हो जाता है, इसे प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। फिर एक सर्टेन कंडीशन में प्रोफेज इससे एक्सरसाइज होता है, अलग होता है और फिर से लाइटिक साइकिल बना लेता है। जैसे ही वो इससे अलग होगा उसके बाद वो रिप्लिकेट करेगा और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बना लेगा, और जब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे तो ये बर्स्ट आउट होगी बैक्टीरियल सेल, और क्या होगा, बाहर
नए बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो ये है आपकी लाइसोजेनिक साइकिल। तो बैक्टीरियोफेज में लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दो ये फॉलो करता है। ठीक है, अब ट्रांसडक्शन जो है कितने टाइप का है? दो टाइप का ट्रांसडक्शन होता है। एक है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के साथ जॉइंट होता है और अपना जो क्रोमोसोम है, जो वायरल जीनोम है, वो क्या करता है, इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ अपना उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो ये वायरल जीनोम भी इसमें इंसर्ट हो गया। वायरल जीनोम जब इंसर्ट होता है, तो जब वो इंसर्ट होता है अंदर, तो फिर वो रिप्लिकेट करता है और बहुत सारे, देखिए इसमें दिखाया है, बहुत सारे और बैक्टीरियोफेज बना लेता है। वो बैक्टीरियोफेज के हेड, टेल और इसका जो मिडल पार्ट है उसको अलग अलग बनाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग का मतलब कि ये आपस में मिलकर एक फुल बैक्टीरियोफेज बनाते हैं। तो जिस समय ये पैकेजिंग होती है उसी समय एक पैकेजिंग एरर इसमें आती है। और पैकेजिंग एरर में तो ये जो बैक्टीरियल का क्रोमोसोम है वो, और जो वायरल क्रोमोसोम है, तो कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी किसके अंदर चला जाता है, बैक्टीरियल डीएनए जो है वो वायरस के ये बैक्टीरियोफेज के अंदर चला जाता है। क्या, जबकि इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपका बैक्टीरियोफेज का डीएनए होना चाहिए था, वो ना होकर बैक्टीरिया का जो डीएनए है, मतलब ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, वो इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पैकेजिंग एरर। ये क्या है, पैकेजिंग एरर। तो ये पैकेजिंग एरर की वजह से जो बैक्टीरिया का जीनोम है या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, वो किसके अंदर चला जाता है, बैक्टीरियोफेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं और बैक्टीरिया सेल रप्चर होती है, बैक्टीरिया से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे हैं जिसमें जो बैक्टीरिया उसने रप्चर किया था उसी का डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब क्या है, जो ये डीएनए है, ये बैक्टीरियोफेज फिर नए बैक्टीरियल सेल को जाकर इन्फेक्ट करेगा। जैसे नए इन्फेक्ट किया नए सेल को, और वहाँ पर उसने अपना क्या डाल दिया, जो क्रोमोसोम है वो अंदर डाल दिया, जो डीएनए है वो अंदर डाला। लेकिन अब जो डीएनए है ये क्या है, वायरस का नहीं है, बल्कि ये किसका है, आपका पहले वाले बैक्टीरिया का। तो जो आपके पास नया बैक्टीरिया है जिसको इसने इन्फेक्ट किया है, उसमें ऑलरेडी ये जीन प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, इसने जीन आपको डीएनए दिया है, वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन कर लेता है, और ये पार्शली क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। जो रेसिपिएंट है ये क्या हो जाता है, पार्शली डिप्लॉयड हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, ये इसे इन्फेक्ट भी नहीं कर पाया क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसके पास नहीं था, बल्कि ये क्या था, पहले वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अपने साथ ले आया था। तो इसको कहते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के साथ जॉइंट होता है और अपना जो फेज जीनोम है वो क्या करता है, सेल में इंसर्ट कर देता है। ये क्या करता है, यहाँ पर आपका लाइसोजेनिक साइकिल चलती है। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या था, आपका प्रोफेज बनता है। ये जो जीनोम है ये जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियम न्यूक्लियोइड के साथ, और इसके साथ ये देखिए इनकॉर्पोरेट हो गया और प्रोफेज बना लिया। फिर सुटेबल कंडीशन आने पर ये प्रोफेज इससे अलग होता है। ठीक है, और जब ये प्रोफेज अलग होता है, तब जब ये जीनोम अलग होता है तो ये अपने साथ कुछ बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड भी अपने साथ ले आता है। ठीक है, और फिर ये रिप्लिकेट होते हैं। ठीक है, रिप्लिकेशन के समय इसमें क्या होगा, दोनों ही टाइप के जीनोम प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया का जीनोम भी प्रेजेंट है और वायरस का अपना जीनोम भी प्रेजेंट है। देखिए ब्लू और रेड ये दोनों में दिख रहा है। ब्लू जो है वो क्या है, आपका बैक्टीरियल का जीनोम है, और जो रेड है ये इस वायरस का जीनोम है। फिर वही इसके अंदर लाइटिक साइकिल चलती है और ये क्या होता है, बर्स्ट आउट होती है, और ये बैक्टीरियोफेज नए बैक्टीरियल सेल में जाके इन्फेक्ट करता है। तो उस समय क्या है, इसके पास एक तो अपना
क्रोमोज़ोम है, साथ में जो पहले बैक्टीरिया से लाया हुआ क्रोमोज़ोम है वो भी प्रेजेंट है। तो ये जो डोनर बैक्टीरियल डीएनए है वो क्या करता है, इसके न्यूक्लियोइड के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट हो जाता है और इसे पार्शली डिप्लॉयड कर देता है। ठीक है, इस तरीके से जो ये बैक्टीरिया है इसमें क्या आ गया, बाहर से एक जेनेटिक मटेरियल आ गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देख लिया रिकॉम्बिनेशन होना। तो ये तीन चीज़ें हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे ही आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं।